मेडिकल के एतबार से होगा कि 12th साइंस के बाद मेडिकल के अंदर क्या क्या कोर्सेज है और उसको कहाँ कहाँ से हम कर सकते हैं। इसके लिए मैं डॉक्टर इरफान मोमिन साहब को बुलाना चाहूँगा। डॉक्टर इरफान मोमिन साहब जो है प्रोफेसर है मेडिकल कॉलेज के अंदर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Basically, I am an associate professor in the community medicine department of the government medical college, Surat. Class 1 gazetted officer and FAMER fellowship. FAMER fellowship, out of 13 countries, 16 doctors were selected for this fellowship. घबराइए मत, आप लोग घबरा गए कि ये साहब तो इंग्लिश में बात करेंगे तो हमको समझ कैसे आएगा। टोटल 13 देशों में से 16 डॉक्टर का सिलेक्शन हुआ था फेमर फेलोशिप में से। तो उसमें से अल्लाह ताला का करम हुआ कि मुझे आउट ऑफ दोस्त जी। तो ज़्यादातर आप देखेंगे जैसे हमारे भाइयों ने भी, हमारे सोहेल भाई वगैरह ने बताया, हीना मैडम ने बताया, सब ने बताया कि इफ यू विल सी, दुनिया में आप अगर देखेंगे तो जो भी सक्सेसफुल पर्सनालिटीज है दुनिया के अंदर, जितनी भी हाईली सक्सेसफुल पर्सनालिटीज हैं, वो सब आप देखेंगे तो बहुत गरीबी में से या बहुत चैलेंजेस फेस करके आगे आए हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं और बहुत गरीबी में से स्ट्रगल करके आगे आए हैं, है ना। जैसे हमारे यहाँ सामने एग्जाम्पल है हमारी बहन का, ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। जनरली दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि मेडिकल के बारे में हम जनरली यूँ सोचते हैं कि भाई मेडिकल फील्ड में या डॉक्टर तो वही बन सकते हैं जिनके माँ बाप पैसे वाले हो, जिनके पास अच्छा घर हो और जिनके अच्छे ट्यूशन्स हो, ठीक है, ये सारी फैसिलिटीज़ हो तो वो डॉक्टर बन सकते हैं। हम ये सोचते हैं कि भाई हमारा काम तो नहीं है डॉक्टर बनना, ऐसी बात नहीं है। हमारे सामने लाइव एग्जाम्पल है एक तो हमारी बहन का। और मैं अपनी कारगुजारी बताऊं कि जब मैं 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था तो हमारा घर भी काफ़ी छोटा था, घर के अंदर बारिश गिरती थी और घर में पढ़ाई की और फैसिलिटीज़ नहीं थी। वालिद साहब भी कोई इतने पैसे वाले नहीं थे और दूसरी बात कि पढ़ने के लिए एक छोटी सी 2.5 फुट की एक गली थी, उस गली में बैठ के हम पढ़ते थे पूरा दिन, सुबह से शाम तक धूप में बैठ के, ठीक है। और हम जिस इलाके में रहते थे वहाँ पर ड्रग्स और अल्कोहल के बिजनेस करने वाले लोग भी थे और उनकी भी परेशानियां थी, उनका भी टॉर्चरिंग रहता था कंटिन्यूसली। ये सारी चीज़ें फेस की, लेकिन फिर भी मैंने बचपन से ही ठान लिया था कि ये सब कुछ भी हो जाए मुझे हर हाल में डॉक्टर बनना है और उसके लिए मैं जी जान लगा के लग गया था। तो मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहता हूँ कि जब अगर हम ठान लेंगे कि हमें ज़िंदगी में कुछ करना है और कुछ करके दिखाना है तो फिर कोई भी चीज़ हमें रोक नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। दूसरी बात कि 12th स्टैंडर्ड में जब मैं पढ़ रहा था तो 5 वक्त की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह वक्त की पाबंदी के साथ होती रही। इसलिए आज जो कुछ भी मैं हूँ या हम जो कुछ भी है वो अल्लाह ही की वजह से और अल्लाह ही के करने से होता है, अल्लाह ही की दुआओं से होता है। इसलिए हमको चाहिए कि 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें। 12th साइंस की बोर्ड के एग्ज़ाम के वक्त भी मेरी नमाज एक भी नहीं छूटी रही, ठीक है। तो मेहनत करेंगे, नमाज पढ़ेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कामयाब करेंगे, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। MBBS 12th साइंस के बाद जो बायोलॉजी के बाद सबसे पहला है डिग्री, एलोपैथी डिग्री जिसको बोलते हैं MBBS, 5.5 साल का कोर्स है ये MBBS एलोपैथी, ठीक है। जो हमारे करीब में डॉक्टर होते हैं जो जनरल प्रैक्टिस OPD चलती हैं वो MBBS डॉक्टर होते हैं। उसके बाद 5.5 साल के MBBS के कोर्स के बाद 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, MD या MS होता है। जिस फील्ड में सर्जरी होती है उसमें उसको MS बोलते हैं, जिस फील्ड में सर्जरी नहीं होती उसको MD बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट MD के अंदर जो ब्रांचेस है उसमें सबसे पहले रेडियोलॉजी, यानी कि जो एक्सरे, सोनोग्राफी, MRI, CT स्कैन के जो डॉक्टर होते हैं उसको रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं। पीडियाट्रिक जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, जनरल मेडिसिन जो हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर के डॉक्टर होते हैं, एनेस्थेसिया जो बेहोश करने वाले डॉक्टर होते हैं, स्किन डर्मेटोलॉजी
यानी कि चमड़ी के डॉक्टर होते हैं, कॉस्मेटोलॉजी, ठीक है। साइकियाट्री, जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं, कि बहुत सारे लोगों को आज टेंशन, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें होती है, उसके डॉक्टर होते हैं साइकियाट्री। पैथोलॉजी, जो लेबोरेटरी होती है ना, हमारे खून पेशाब की जो जांच होती है, वो पैथोलॉजिस्ट होते हैं। पल्मोनरी मेडिसिन, पल्मोनरी मेडिसिन यानी चेस्ट के डॉक्टर, पल्मोनरी मीन्स चेस्ट, लंग्स, ठीक है, फेफड़े के डॉक्टर होते हैं। इमरजेंसी मेडिसिन, इमरजेंसी संभालते हैं। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट, एमडी कम्युनिटी मेडिसिन, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जनरली ये फील्ड के अंदर रोगों को कम्युनिटी में हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द डिजीज इन द कम्युनिटी, दिस फील्ड डील्स विद दैट। फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड फॉरेंसिक मेडिसिन, ये सारी सब्जेक्ट कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं। बेसिक साइंस बोलते हैं इसको, बेसिक साइंसेस। इस सब्जेक्ट के अंदर एमडी करके आप कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं। नेक्स्ट, एमएस ऑर्थोपेडिक, हड्डी के डॉक्टर। ऑर्थोपेडिक के होते हैं वो हड्डी के डॉक्टर, हड्डी का कुछ भी प्रॉब्लम है तो ऑर्थोपेडिक होते हैं। जनरल सर्जरी, हर्निया, हाइड्रोसिस, जो जनरल सर्जन होते हैं, जनरल सर्जरी करते हैं। ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, ये सारे एमएस है, इन सब में सर्जरी होती है, इसलिए इनको एमएस बोलते हैं। प्रीवियस, एक सेकंड। ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी यानी कि जो डिलीवरी के डॉक्टर होते हैं, ठीक है, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम। ऑप्थेल्मोलॉजी, आंख के डॉक्टर। ईएनटी, कान नाक गला वाला डॉक्टर। और एनाटॉमी यानी कि बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो समझने के लिए। नेक्स्ट, 5.5 साल एमबीबीएस के बाद, 3 साल एमडी करने के बाद, फिर आगे चल के 2 या 3 साल का आप सुपर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। जिस फील्ड में सर्जरी होती है उसको एमसीएच बोलते हैं, जिसमें सर्जरी नहीं होती उसको डीएम बोलते हैं। नेक्स्ट, तो डीएम कार्डियोलॉजी यानी हार्ट के डॉक्टर, न्यूरोलॉजी मगज के डॉक्टर, यूरोलॉजी किडनी के, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी में सर्जरी होती है, नेफ्रोलॉजी में सर्जरी नहीं होती है। नियोनेटोलॉजी, बच्चों के डॉक्टर, प्लास्टिक सर्जरी। ऑन्कोलॉजी यानी कि कैंसर के डॉक्टर। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी यानी पेट के डॉक्टर। और पीडियाट्रिक सर्जरी यानी बच्चों की सर्जरी करने वाले डॉक्टर। नेक्स्ट, अब अगर हमको एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिला तो उसके बाद एलोपैथी जो ब्रांच है, 2 ब्रांचेस आउट ऑफ इंडिया वैलिड है, एमबीबीएस और बीडीएस। जिसको आउट ऑफ इंडिया जाना है उसको कंपलसरी एमबीबीएस है तो बीडीएस होना चाहिए। बीएचएमएस, बीएमएस, बीओएमएस, ये सारी डिग्रीज आउट ऑफ इंडिया वैलिड नहीं है, सिर्फ इंडिया में वैलिड है। इसलिए एमबीबीएस और बीडीएस एलोपैथी ब्रांचेस है। तो बाहर जाने वाले को एमबीबीएस में नहीं मिला तो सेकंड चॉइस उसके लिए बीडीएस की रहेगी, यानी कि दांत के डॉक्टर। 5 साल का कोर्स है। इसमें एडमिशन नहीं मिलता है तो फिर उसके बाद आता है बीएमएस, यानी आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं। बीएमएस और बीएचएमएस जो होते हैं वो हमारे घर के करीब में जो डॉक्टर की ओपीडी होती है एक दुकान के अंदर, जीपी जिसको बोलते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स, वो बीएमएस और बीएचएमएस होता है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर हमको एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिलता है तो उसके बाद की सेकंड चॉइस हमारी रहेगी बीएमएस की। बीए इंडिया में प्रैक्टिस करनी है तो बीएमएस के बाद बीएचएमएस, बीएमएस की ज़्यादा वैल्यू होती है एज कम्पेयर टू बीएचएमएस, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें अगर एडमिशन नहीं मिला तो उसके बाद होता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी, 4.5 साल का कोर्स है। कसरतना डॉक्टर सादी भाषा में हम लोग बोलते हैं उनको, बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी। इसके बाद होता है बीयूएमएस, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन, 5.5 साल का कोर्स है, लेकिन उसमें अप टू 10th क्लास उर्दू कंपलसरी है, उर्दू होना कंपलसरी है, ठीक है। एंड बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स है। अच्छा, फिजियोथेरापी में आउट ऑफ इंडिया भी काफ़ी स्कोप है, ठीक है, आउट ऑफ इंडिया भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। बीयूएमएस के अंदर आप यहाँ पर जो है इंडिया के अंदर अच्छी अपनी क्लिनिक खोल सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। इन सब में एडमिशन नहीं मिला तो बीएससी नर्सिंग भी बहुत अच्छा कोर्स है। नर्सिस की बहुत क्राइसिस है, चाहे आप इंडिया बोलो या आउट ऑफ इंडिया बोलो। फॉरेन कंट्रीज में तो बहुत ज़्यादा डिमांड है और इंडिया में भी डिमांड है बीएससी नर्सिंग की, ठीक है। लड़कियों के लिए तो बहुत ही अच्छा कोर्स है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही करती है बीएससी नर्सिंग, लड़के भी करते हैं, लड़के भी होते हैं बीएससी नर्सिंग में, तो लड़के भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो है ऑल इंडिया नर्सिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे इकबाल भाई कड़ीवाला, ये मेल है ना, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद होता है बीएससी नर्सिंग में यहाँ तक की जो मैं ये ना क्रोनोलॉजी में ही बता रहा हूँ आपको, क्रोनोलॉजी यानी क्रमानुसार।
कि भाई इसमें नहीं मिला तो इसके बाद क्या, इसमें नहीं मिला तो इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, उसी हिसाब से मैंने स्लाइड्स बनाई है। इन सब में प्रीवियस वाली में एडमिशन नहीं मिला तो इसके बाद हमको बी फार्म की चॉइस देनी है। बैचलर ऑफ फार्मेसी एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी 4 साल का कोर्स है, ठीक है। बी फार्म यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी कि जो डॉक्टर के यहाँ जाके दवाई के जो एमआर होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जिसको बोलते हैं, वो होते हैं। दवाई की कंपनी में जॉब मिलती है, या तो आप दवाई की दुकान खोल सकते हैं या तो दवाई की फैक्ट्री खोल सकते हैं। बीओटी बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरापी इंडस्ट्रीज, हमारे यहाँ हाजीरा में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, उसमें ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट की जरूरत होती है, वहां पर आप जॉब ले सकते हैं। इसके बाद होता है बी फार्म डिप्लोमा इन फार्मेसी, आयुर्वेदिक और सिद्धा मेडिसिन में भी होता है, 2 साल का कोर्स होता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद इन सब में एडमिशन नहीं मिला तो होता है BMLT और DMLT, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियंस एंड डिप्लोमा ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियंस। प्रीवियस लैब टेक्नीशियंस यानी अभी तक तो क्या था कि ये लोग अपनी लेबोरेटरी खोल सकते थे, लेकिन अभी कई सालों से गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है कि भाई ये अपनी लेबोरेटरी नहीं खोल सकते, लेकिन लेबोरेटरी जो चलाते हैं पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर, उनके यहाँ एज ए टेक्नीशियन जॉब कर सकते हैं, ठीक है। बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, जो बेचारे कहलाते तो हैं जानवर के डॉक्टर, लेकिन ये बड़ी डिग्री होती है, ठीक है। और जनरली आजकल जो है बहुत ज़्यादा फैशन है, खास करके गैर मुस्लिम में, कि वो डॉग और वगैरह बहुत सारे जानवर को पालते हैं और हाई लेवल के ऊपर उनका जो है क्लिनिक्स वगैरह एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और आप वेटरनरी एज ए वेटरनरी डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद है बहुत सारे कोर्सेज, बैचलर ऑफ नेचुरोथेरापी एंड योगिक साइंस, ऑप्टोमेट्री यानी कि आंख के डॉक्टर के यहाँ आप एज ए टेक्नीशियन काम कर सकते हैं। ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स यानी कि हड्डी के डॉक्टर के यहाँ आप एज ए टेक्नीशियन काम कर सकते हैं। एंड ऑडियोलॉजी, जो काम क्या है रिलेटेड, तो कान नाक गले के डॉक्टर के यहाँ आप एज ए टेक्नीशियन जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये दूसरा, ये ध्यान से समझ लेना सारे लोग कि हमको चॉइस फिल करनी होती है कि भाई मुझे कौन सी कॉलेज को पहले प्रेफरेंस देना है, कौन सी को बाद में देना है। पूरे गुजरात के अंदर 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस आर देयर, सरकारी 6 कॉलेजेस है। अब यहाँ पे हम यूँ कहेंगे कि मुझे सरकारी नहीं, मुझे तो प्राइवेट में पढ़ना है, तो वो उल्टी बात हो जाएगी। जब तक हम 12th साइंस में पढ़ते हैं तब तक हम प्राइवेट स्कूल को प्रेफरेंस देते हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई अच्छी होती है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट। लेकिन कॉलेज में आने के बाद उल्टा मामला हो जाता है, सबसे अच्छी पढ़ाई गवर्नमेंट कॉलेज में होती है और सबसे गंदी पढ़ाई जिसमें सबसे ज़्यादा डोनेशन है उसमें होती है, ठीक है। इसलिए सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस हम जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस को देंगे। तो गवर्नमेंट 6 कॉलेजेस है पूरे गुजरात में, ठीक है। सूरत, अहमदाबाद, राजकोट, भावनगर, जामनगर, ठीक है, ये सारी कॉलेजेस हैं। इसमें हमको प्रेफरेंस उसको देना है कि जो कॉलेज हमारे घर से करीब है। आज से कई साल पहले जो है हम प्रेफरेंस पहले अहमदाबाद बीजे मेडिकल को देते थे, क्योंकि वहाँ पर पीजी की सीट्स बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अभी पीजी में एडमिशन के लिए भी नीट आ गया, सबको नीट देनी है, इसलिए अभी वो कॉलेज लेवल का लोकल कोटा निकल गया। अब वो लोकल कोटा से एडमिशन नहीं मिलेगा, सब सरके हो जाएंगे। नीट के बेस पे आपको एडमिशन मिलना है तो उस कॉलेज में एडमिशन का कोई मतलब नहीं है। हमारे घर से करीब में जो कॉलेज होगी उसके अंदर हम एडमिशन लेंगे। इसलिए सबसे पहली जो हमारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो हमारी मजूरा गेट के ऊपर नई सिविल हॉस्पिटल जिसको बोलते हैं हम लोग, वो एक्चुअली सूरत की सबसे पुरानी मेडिकल कॉलेज है, 1964 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। उसके बाद हम बड़ौदा मेडिकल कॉलेज हैं, उसके बाद अहमदाबाद बीजे मेडिकल कॉलेज, नेक्स्ट उसके बाद जामनगर मेडिकल कॉलेज, राजकोट और भावनगर मेडिकल कॉलेज। इसके हिसाब से हमको प्रेफरेंस देना है, मैं प्रेफरेंस वाइज ही रखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट, अच्छा, अब हमको यूँ भी होता है कि भाई हम मेडिकल में पढ़ाई करने के लिए पैसे चाहिए, तो सरकार जो है 2 लाख रुपए तक स्कॉलरशिप देती है, जिसको मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना बोलते हैं। तो अगर हम किसी कॉलेज के अंदर 4 लाख का पेमेंट देना है हमको, GMRS गवर्नमेंट जो कॉलेज बनाई है गवर्नमेंट ने, GMRS कॉलेज, उसमें 4 साढ़े 4 लाख 3.5 लाख के आसपास डोनेशन होता है, मतलब कि पेमेंट होता है। तो उसमें अगर आप उसमें गवर्नमेंट आपको 50% दे देगी, 50% यानी अप टू 2 लाख 2 लाख रुपए तक देगी। दोनों में से जो कम होगा वो देंगे। अगर तुम्हारी कॉलेज की फी 3 लाख रुपए है तो सरकार आपको 2 लाख नहीं देगी, 1.5 लाख देगी। आपकी कॉलेज की 6 लाख है तो गवर्नमेंट 2 लाख रुपए देगी, ठीक है।
3 लाख रुपए नहीं देगी। कहने का मतलब है जो मिनिमम होगा वो मिलेगा आपको, अप टू 2 लाख, अप टू 2 लाख, और उसमें से जो मिनिमम 3 लाख फी है तो 1.5 लाख मिलेगा, 6 लाख फी है तो 2 लाख मिलेगा। समझ में आया? नेक्स्ट, अब ये गवर्नमेंट ने एक सोसाइटी बनाई है और ट्रस्ट बेस्ड कॉलेजेस बनाई है। एक तो सरकारी प्योर कॉलेज है, उसमें सालाना 25,000 रुपए की फी है, ठीक है। उसके बाद GMRS मेडिकल कॉलेजेस बोलते हैं, जो हमारी सबसे करीब में वलसाड़ की है, उसके बाद बड़ौदा गोत्री, उसके बाद 16 अहमदाबाद नेक्स्ट, फिर गांधीनगर, पाटन, जूनागढ़ नेक्स्ट, हिम्मतनगर, वडनगर, अहमदाबाद में GCS मेडिकल कॉलेज है कैंसर की सोसाइटी की नेक्स्ट। फिर उसके बाद कॉरपोरेशन की मेडिकल कॉलेजेस है जिसमें काफ़ी पेमेंट रहता है, ठीक है। तो NHL म्यूनिसिपल मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद की है, कॉरपोरेशन की सबसे पुरानी मेडिकल कॉलेज, काफ़ी पुरानी है। इसके बाद हमारी स्मीमेर सूरत मेडिकल कॉलेज है, जो हमारी बहन जो पढ़ती है अपनी यहाँ पे सहारा दरवाजे पे, जो स्मीमेर है, जिसमें सालाना 7 लाख रुपए फी है। इसके बाद प्रमुख स्वामी मेडिकल कॉलेज करमसद है, ठीक है। करमसद जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, लेकिन गुजरात की सबसे पुरानी मेडिकल कॉलेज है। नेक्स्ट, CU सुरेंद्रनगर प्राइवेट है, फिर अहमदाबाद में कॉरपोरेशन की LG है, अदानी भुज है नेक्स्ट। ये सबकी फीस भी लिखी हुई है मैंने बाजू में, आप वो भी देखते चले जाना, कितनी सीट है वहाँ पे, कितनी फीस है। हाँ जी, 7,80,000 तो आप सही बोल रहे हो, मगर जो 15 बच्चे स्कूल मतलब कॉलेज में एक क्लास में 15 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 5 लाख तक की छूट वहाँ से मिलती है, गवर्नमेंट से फी मिलती है। जी जी जी, उसी के आप स्टूडेंट है। 15 जो सीट्स हैं 3 लाख होना माफ होती है, 3 लाख माफ हो जाती है। जी जी जी, जज़ाकल्लाह। हाँ हाँ, जी जी जी, ऐसे अलग अलग सीट्स के कोटा होते हैं, वो सब डिटेल में नहीं बता रहा हूँ अभी मैं। हालांकि वो बहुत सारी, हर कॉलेज के अंदर अलग अलग कोटा रहता है, कुछ सीट्स इतनी फ्री रहती है, कुछ सीट्स में इतना पेमेंट रहता है, कुछ मैनेजमेंट कोटा होता है, बहुत सारे डिविजन रहते हैं। जज़ाकल्लाह जी। पारुल, बड़ौदा की पारुल है और बैंकेस है, मेडिकल कॉलेज, ये सब प्राइवेट कॉलेजेस हैं। थोड़ा सा ये प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर रिस्क ये रहता है कि ये प्राइवेट कॉलेज है, अपने मन की अपने मर्जी के मालिक हैं। तो एक बार ऐसा हुआ था कि एक साल इन्होंने फीस तय की कि 6 लाख रुपए सालाना, 6 लाख रुपीज, और एडमिशन ले लेने, अब जब आपने प्लान कर लिया माँ बाप ने कि भाई सालाना 6 लाख रुपए फी है तो मैं ऐसे मैनेज कर लूँगा, ठीक है, और हम मेरे बच्चे को एडमिशन दे दूंगा। तो उन्होंने एडमिशन ले लिया प्राइवेट कॉलेज में और अपना बजट उन्होंने प्लान कर लिया था कि हम इतना भर सकेंगे। एडमिशन हो गया, सारा काउंसलिंग खत्म हो गया, सब जगह के ऊपर काउंसलिंग एडमिशन हो जाने के बाद कॉलेज ने अपनी फीस 2 से 3 लाख रुपए बढ़ा दी, ठीक है। 2 से 3 लाख रुपए फीस बढ़ा दी तो माँ बाप का तो जो बजट था और जो प्लानिंग था वो तो सब खत्म हो गया। तो ऐसा भी होता है, इसलिए इसका ध्यान में रख के हम प्लान करें। नेक्स्ट, पालनपुर में बनास प्राइवेट है, फिर ये जायडस की है दाहोद में। नेक्स्ट, ND देसाई नडियाद में है, नूतन विजयनगर में है, शांताबा अमरेली में है, सिलवासा में। सिलवासा की जो मेडिकल कॉलेज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो हमारी जो 6 उसमें सिर्फ 10 सीट गुजरात के कोटा के लिए है। जो गुजरात की 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस है स्टेट गवर्नमेंट की, उसके बाद प्रेफरेंस हमको सेंट्रल सिलवासा का देना है। प्रेफरेंस सिलवासा की जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो उसका प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। और गवर्नमेंट जो 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसमें सालाना 25,000 रुपये की है, वो भी मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पहले जब हम पढ़ते थे 5-6 हज़ार रुपये फी थी, आज उसके 25,000 हो चुके हैं। नेक्स्ट, अब जिसको यहाँ पर इंडिया में MBBS में एडमिशन नहीं मिला, ठीक है, उसको MBBS बनना ही है। तो अब ये दूसरी एक बात यहाँ समझने वाली ये है कि एक्चुअली तो गवर्नमेंट कॉलेज ऐसी होनी चाहिए आइडियली, तो ठीक है, कि जिसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस होगी, फ्री सीट होगी, वहाँ पर सारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, दैट इज द मोस्ट आइडियल थिंग। लेकिन बहुत सारे माँ बाप पैसे वाले होते हैं, बिल्डर होते हैं, बिजनेसमैन बड़े बड़े होते हैं, डॉक्टरों के बच्चे होते हैं कि भाई मेरा बच्चा तो पढ़ा नहीं, अच्छा स्कोर नहीं किया उसने, लेकिन मेरे पास तो पैसा बहुत है, बिजनेसमैन, सरप्लस मनी है मेरे पास, तो मेरे को मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना है। उन लोगों के लिए फिर ये प्राइवेट कॉलेजेस खोली गई कि भाई आपके पास खूब पैसा है, बहुत पैसा है, और आपके बच्चे को आपको डॉक्टर बनाना है, तो आपका बच्चे ने स्कोर नहीं किया, अच्छे मार्क्स नहीं आए, गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं मिल सकता है,
तो उनके लिए फिर सरकार ने ये प्राइवेट कॉलेजेस बनाए जिसमें डोनेशन से वो एडमिशन मिलता है। तो ऐसा ही अगर उसको कोई बच्चा इतना पुअर हुआ कि उसको प्राइवेट में मतलब इंडिया की प्राइवेट में भी एडमिशन नहीं मिलता है, तो उसको आउट ऑफ इंडिया जाके पढ़ना है, पैसा है ठीक है, लेकिन स्कोर नहीं आया, अच्छे मार्क्स नहीं आए, आउट ऑफ इंडिया जाके पढ़ना है। तो आउट ऑफ इंडिया के भी बहुत सारे बच्चे जाते हैं, उसमें सबसे पहला प्रेफरेंस रशिया को देते हैं, उसके बाद चाइना, फिलीपाइंस। मुस्लिम बच्चे ज़्यादातर आजकल फिलीपाइंस में जा रहे हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है माहौल वगैरह सब। इसके बाद है रशिया वगैरह है, यूक्रेन में भी जाते हैं बच्चे, मलेशिया जाते हैं। रशिया, चाइना, फिलीपाइंस, यूक्रेन इसमें ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। नेक्स्ट, और इसमें थोड़ा 25-1 लाख के अंदर एमबीबीएस हो जाता है, ठीक है। अब आपको बहुत सारे सवाल होंगे कि कौन सी कॉलेज में लास्ट ईयर कितने मेरिट पे एडमिशन अटका था, कौन सी कॉलेज में कितनी सीट्स है एमबीबीएस की, कौन से कैटेगरी में, जैसे भी बहन ने बताया कि भाई इतनी कैटेगरी में ये फ्री सीट्स है, इतनी मैनेजमेंट कोटा की सीटें, इतनी ये सीट्स हैं, ये सारी डिटेल जो। नेक्स्ट, ये हमारे ये फॉर्म भाई वो थोड़ा रखते प्रीवियस, हाँ ये एक वेबसाइट है, इसको लिख ले, नोट कर ले आप, MED मेडिकल ADM एडमिशन और gujarat.org। ये जो एक वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट है, ठीक है। इस गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर आपको सारी डिटेल मिलेगी। MBBS है, BSc है, BAMS है, BHMS है, BUMS है, जितने भी कोर्सेज बायोलॉजी के हैं वो सारे, मेडिकल साइड के जितने भी कोर्सेज हैं उन सारे कोर्सेज कितने चलते हैं, कितनी कॉलेजेस हैं, कौन सी कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड है, कौन सी कॉलेज में कितनी फीस है, कौन सी कॉलेज में कितनी सीट्स है, उसका डिवीजन क्या है, कोटा कौन सा कितना कोटा है, वो सारी डिटेल आपको इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जिसको भी मेडिकल साइड में इंटरेस्ट है, जिन्होंने बायोलॉजी 12th साइंस के अंदर बायोलॉजी लिया है, उन सबको ये वेबसाइट एक बार डिटेल में जाके पढ़ लेनी चाहिए। तो हमको सारे हमारे सवाल के जवाब इसके ऊपर से ज़्यादातर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आपको वो सारी चीज़ें मिलेगी कि एलिजिबिलिटी क्या है, किसमें नीट कंपलसरी है, किसमें नीट कंपलसरी नहीं है, ठीक है, वो सारी डिटेल मिलेगी। फिर उसके बाद है मेडिसिन कैरियर 360 collegedunia.com और कॉलेज देखो। कॉलेज देखो के अंदर आपको कौन सी कॉलेज अच्छी, मतलब कौन सी कॉलेज में फैसिलिटीज क्या है, हॉस्टल कैसी है, हॉस्टल की फी क्या है, रहने का कैसा है, ये सारी कॉलेज के बारे में जो डिटेल होगी वो ये सारी वेबसाइट से मिलेगी। नेक्स्ट, कैरियर आफ्टर 12th और ओवरसीज कैरियर। आउट ऑफ इंडिया के लिए फिर हमको ज़्यादा डिटेल में कुछ जानकारी चाहिए तो ये overseascareer.net के ऊपर आपको आउट ऑफ इंडिया की कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। नेक्स्ट, तो ये प्रेजेंटेशन आपको अगर चाहिए तो मेरा ये प्रेजेंटेशन स्लाइडशेयर और authorstream.com के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, आप उसके ऊपर से डाउनलोड कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर।